নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के नवाज खंड में हैं। आज हम लोग श्लोक संख्या 23 से करेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम 9.11.23 ऑनवर्ड्स। यस, माधुरी प्रिया माता जी, कालिंदी सुविलासिनी माता जी पढ़ना चाहेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, 23 नंबर श्लोक। पुरुषो रामचरितम, बोलिए। पुरुषो रामचरितम श्रवणेरुपधारयन् आनशम्य परो राजन आनिशास्य परो राजन् कर्मबंधे विमुच्यते। अनुवाद। हे राजा परीक्षित, जो भी व्यक्ति भगवान श्री रामचंद्र के गुणों से संबंधित कथाओं को सुनता है वह अंतोगत्वा ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाएगा और फलस्वरूप सकाम कर्म के बंधन से छूट जाएगा। जय जय। यह है कथा फल तात्पर्य। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी से ईर्ष्या करता है। यहाँ तक कि धार्मिक जीवन में भी कभी कभी देखा जाता है कि यदि कोई भक्त आध्यात्मिक कार्यों में आगे बढ़ चुका होता है तो अन्य भक्त उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। ऐसा ईर्ष्यालु भक्त जन्म मृत्यु के बंधन से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता। जब तक कोई जन्म मरण के बंधन से पूर्णतया मुक्त नहीं हो जाता तब तक वह सनातन धाम में या श्री भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट नहीं हो सकता। देह की उपाधियों से प्रभावित होकर मनुष्य ईर्ष्यालु बनता है, किंतु मुक्त भक्त को शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, अतः वह दिव्य पद पर पूर्णतया स्थिर रहता है। भक्त किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, यहाँ तक कि अपने शत्रु से भी नहीं। चूंकि भक्त यह जानता है कि श्री भगवान उसके सर्वोच्च संरक्षक है, अतः वह सोचता है तथाकथित शत्रु मेरा क्या बिगाड़ सकता है। इस प्रकार भक्त अपनी सुरक्षा के बारे में पूर्ण रूप से आश्वस्त रहता है। श्री भगवान कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजामहम्। जो जिस अनुपात में मेरी शरण में आता है उसी के अनुसार मैं उसकी रक्षा करता हूँ। इसलिए भक्त को पूर्णतया ईर्ष्या विहीन होना चाहिए और विशेष रूप से अन्य भक्तों से। दूसरे भक्तों से ईर्ष्या करना महान अपराध है और यह वैष्णव अपराध कहलाता है। जो भक्त निरंतर श्रवण कीर्तन में लगा रहता है वह निश्चित रूप से ईर्ष्या रोग से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भगवत धाम जाने का पात्र बन जाता है। हरे कृष्णा। श्रीराज उवाच कथं स भगवान् रामो भ्रातॄन् वा स्वयमात्मना तस्मिन् वा ते अनवर्तन्त प्रजा पौरश्च ईश्वरे। अनुवाद। महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा, श्री भगवान ने किस प्रकार का आचरण किया और उन्होंने अपने विस्तार अंश स्वरूप अपने भाइयों के साथ कैसा आचरण किया और उनके भाइयों ने तथा अयोध्या वासियों ने उनके साथ कैसा आचरण किया। ठीक है, ये महाराज परीक्षित पूछ रहे सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। उत्तर। श्री बादरायणी उवाच अथादिशद दिग्विजये रात्रिं स्त्री भुवनेश्वर आत्मनां दर्शयन् स्वानम् पुरीं एक्ष्यत सानुग। अनुवाद।
श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, अपने छोटे भाई भरत के आग्रह पर राज सिंहासन स्वीकार करने के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र ने अपने छोटे भाइयों को आदेश दिया कि वे बाहर जाकर संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करें, जबकि वे स्वयं राजधानी में रहकर समस्त नागरिकों तथा राजमहल के निवासियों को दर्शन देते रहे तथा अपने अन्य सहायकों के साथ राजकाज की निगरानी करते रहे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने किसी भक्त या सहायक को इंद्र तृप्ति में तल्लीन रहने की अनुमति नहीं देते। भगवान श्री रामचंद्र के छोटे भाई महल में श्री भगवान के दर्शनों का आनंद ले रहे थे, किंतु श्री भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि वे बाहर जाकर संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करें। ऐसी प्रथा थी और आज भी कहीं कहीं है कि अन्य समस्त राजाओं को सम्राट की श्रेष्ठता स्वीकार करनी होती है। यदि किसी छोटे राज्य का राजा सम्राट की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करता था तो युद्ध होता था और फिर उसे सम्राट की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी, अन्यथा सम्राट के द्वारा पूरे देश में शासन चलाना संभव नहीं था। भगवान श्री रामचंद्र ने अपने भाइयों को बाहर जाने हेतु आज्ञा देकर उनके ऊपर कृपा की। वृंदावन में रहने वाले श्री भगवान के कई भक्तों ने व्रत ले रखा था कि वे कभी वृंदावन नहीं छोड़ेंगे, भले कृष्ण भावना का प्रचार करने हेतु ही वृंदावन छोड़ने की बात क्यों न हो। किंतु श्री भगवान का कहना है कि कृष्ण भावना में संपूर्ण विश्व में प्रत्येक गांव और प्रत्येक नगर में प्रसारित हो। यह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का खुला आदेश है। प्रभु जी कैसे पढ़ेंगे वो आप पढ़ लीजिए। পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম। अतः शुद्ध भक्त को श्री भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए, न कि एक ही स्थान में बंधे रहकर इंद्र तृप्ति में व्यस्त रहना चाहिए। और ये अंजना माता जी। जी प्रभु जी, आप हाईलाइट कर सकते हैं। ओके प्रभु जी, प्लीज कंटिन्यू माता जी। अतः शुद्ध भक्त को श्री भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए, न कि एक ही स्थान में बंधे रहकर इंद्र तृप्ति में व्यस्त रहना चाहिए और यह सोचकर भ्रमित नहीं होना चाहिए कि वह वृंदावन नहीं छोड़ेगा और एकांत में कीर्तन करेगा तथा इस प्रकार महान भक्त बन जाएगा। भक्त को तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यारे देखे तारे कह कृष्ण उपदेश। अतएव प्रत्येक भक्त को चाहिए कि वह जिस किसी से भी मिले उससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आदेश मानने को कहे और इस प्रकार उपदेश द्वारा कृष्ण भावनामृत का प्रसार करे। श्री भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेके शरणं व्रज। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण ग्रहण करो, यही भगवान का आदेश है और हर एक को इस आदेश को मानना चाहिए, क्योंकि यही दिग्विजय है और यह प्रत्येक सैनिक अर्थात भक्त का धर्म है कि वह प्रत्येक पर इस जीवन दर्शन को ग्रहण करने हेतु जोर डाले। वस्तुतः जो कनिष्ठ अधिकारी हैं वे उपदेश नहीं देते, किंतु श्री भगवान उन पर भी कृपा दृष्टि डालते हैं, जैसा कि उन्होंने अयोध्या नगरी में ठहरकर लोगों को अपना दर्शन दिया। किसी को भूल से यह नहीं सोचना चाहिए कि श्री भगवान ने अपने भाइयों को अयोध्या नगरी छोड़ने हेतु आज्ञा दी, क्योंकि वे प्रजा पर विशेष कृपालु थे। श्री भगवान प्रत्येक पर दयालु हैं और वे जानते हैं कि किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति पर उसकी क्षमता के अनुसार दया की जाए। जो व्यक्ति श्री भगवान के आदेश का पालन करता है वह शुद्ध भक्त है। किसी का कोई प्रश्न है? 26 नंबर श्लोक। आशिक्त मार्गम गंधो दे, आसिक्त मार्ग गंधर्धे, हरिनाम मदशी करे, करिणाम मदसी करे, स्वामिनाम प्राप्तम आलोक्य, स्वामिनं प्राप्तमालोक्य,
मत्तां वा सुतरामिव। मत्ताम वा सुतरामिव। अनुवाद। भगवान श्री रामचंद्र के शासन काल में अयोध्या नगरी की सड़कें सुगंधित जल से तथा हाथियों द्वारा अपनी सूंडों से छिड़के गए सुगंधित द्रव्य की बूंदों से सींची जाती थी। जब नागरिकों ने देखा कि श्री भगवान स्वयं शहर के कार्यों की वैभवपूर्ण देखरेख कर रहे हैं, तो उन्होंने इस वैभव की भूरी भूरी प्रशंसा की। जैसे आजकल गाड़ी से होता है ना, गाड़ी से दोनों साइड जल छिड़क के आता है, वैसे आगे हाथी से ऐसे होता था। हरी बोल। तात्पर्य, हमने श्री रामचंद्र के शासन काल में राम राज्य के वैभव के विषय में सुन रखा है। यहाँ पर श्री भगवान के राज्य वैभव का एक उदाहरण प्रस्तुत है। अयोध्या नगरी की सड़कें न केवल साफ की जाती थी, वरन सुगंधित जल तथा हाथी के सूंडों द्वारा छिड़के गए सुगंधित द्रव्य से सींची भी जाती थी। उस समय छिड़काव करने वाले यंत्रों की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हाथियों में जल को अपनी सूंड में भरकर छिड़कने की सहज शक्ति पाई जाती थी। हम इसी एक उदाहरण से शहर के वैभव का पता लगा सकते हैं। क्योंकि हाथियों उस समय छिड़काव करने वाले यंत्रों की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हाथियों में जल को अपनी सूंड में भरकर छिड़कने की सहज शक्ति पाई जाती थी। हम इसी एक उदाहरण से शहर के वैभव का पता लगा सकते हैं। इसे वास्तव में सुगंधित जल के साथ छिड़का जाता था। साथ ही नागरिकों को श्री भगवान द्वारा राज्य के सभी कार्यों की स्वयं निगरानी करते देखने का सौभाग्य प्राप्त होता था। वे आलसी सम्राट न थे, जैसा कि हम उनके कार्यों से देखते हैं कि राजधानी से दूर के कार्यों की देखरेख करने तथा जो सम्राट के आदेशों का पालन न करे उसे दंड देने हेतु उन्होंने भाइयों को भेजा था। यह दिग्विजय कहलाती है। नागरिकों को शांत जीवन बिताने की समस्त सुविधाएं प्राप्त थी और वे वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार समुचित लक्षणों से संपन्न थे। जैसा कि हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं, वर्ण आश्रम गुणान्विता नागरिकों को वर्ण आश्रम प्रणाली के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त था। लोगों का एक वर्ग ब्राह्मण था, एक वर्ग क्षत्रिय था, एक वर्ग वैश्यों का था तथा एक वर्ग शूद्रों का था। ऐसा वैज्ञानिक विभाजन के बिना उत्तम नागरिकता का प्रश्न ही नहीं उठता। राजा उदार तथा कर्तव्य परायण होने के कारण अनेक यज्ञ करता था और प्रजा को पुत्रवत मानता था, और नागरिक वर्णाश्रम प्रणाली में प्रशिक्षित होने के कारण अत्यंत आज्ञाकारी एवं सुसंयमित थी। संपूर्ण राजतंत्र इसका वैभवशाली तथा शांतिमय था कि सरकार सड़कों पर भी सुगंधित जल का छिड़काव करा सकती थी। अन्य व्यवस्था की तो बात ही क्या। चूंकि संपूर्ण नगरी में सुगंधित जल का छिड़काव होता था, अतः हम अनुमान लगा सकते हैं कि अन्य विषयों में वह कितनी वैभवशाली थी। तो भला भगवान श्री रामचंद्र के राज्य में व्यक्ति सुखी क्यों न रहे होंगे। ओके, क्लियर है? कोई प्रश्न है किसी का? 27 नंबर श्लोक। प्रसाद गोपुरा सभा। मधी अनम्यूट करके बोलिए। अनम्यूट नहीं हुआ। प्रसाद गोपुर सभा चैत्य देव गृहादिषु व्यन्यहस्त हेम कलशे पताकाभिश्च मांडितम्। अनुवाद। सभी महलों के द्वार, सभा भवन, चबूतरे, मंदिर तथा अन्य ऐसे स्थान सुनहरे कलशों से सजाए और विभिन्न प्रकार की झंडियों से अलंकृत किए जाते थे।
प्रभु जी का आवाज भी नहीं आ रहा है। पुंगे सवृंते रंभाभि पुंगे सविन्ते रंभाभि पत्रिकाभि सुवाससाम् पटिकाभि सुवाससाम् आदर्शेर अंसुके रागभि आदर्शेरसुके शस्त्रविधि कृत कौतुक तोरणाम। कृतकौतुकतोरणाम्। अनुवाद। जहाँ कहीं भगवान श्री रामचंद्र जाते वहीं केले के वृक्षों तथा फल फूलों से युक्त सुपारी के वृक्षों से स्वागत द्वारा बनाए जाते थे। इन द्वारों को रंग बिरंगे वस्त्र से बनी पताकाओं, बंदरबाड़ों, दर्पणों तथा मालाओं से सजाया जाता था। तम उपेयुस्तत्र तत्र तमोपेयोऽसत्र तत्र पौरा अर्हन पानय पौड़ा अर्हण पायण आशिषो युयुजे देव्य आशीषो युयुज देवे पाहि मां प्राक् प्रयोधृताम्। राही माम प्राकतयोद्धताम। अनुवाद। जहाँ कहीं भी भगवान श्री रामचंद्र जाते लोग पूजा की सामग्री लेकर उनके निकट पहुँचते और उनके आशीर्वाद की याचना करते। वे कहते, हे प्रभु, चूंकि आपने अपने वराह अवतार में समुद्र के नीचे से पृथ्वी का उद्धार किया, अब आप उसका पालन करें। इस प्रकार हम आपसे आशीष चाहते हैं। तं प्राजवीक्ष्य पतिं चिरागतम् ततः प्रजावीक्ष्य पतिं चिरागतम् दिदृक्षयोत्कृष्टगृहस्त्रियो नर दृशेच्छयोत्रशिष्टगृहस्त्रियो नरः आरुह्य हर्म्यं अरविन्दलोचनम् आरुह्य हमेर्ण्यम् अरविन्दलोचन अतृप्तनेत्र कुसुमेर अवाकिरन् अमितृप्तनेत्र कुसुमेरवाकिरन्। तत्पश्चात दीर्घकाल तथा श्री भगवान का दर्शन न होने पर नर तथा नारी उन्हें देखने हेतु अत्यधिक उत्सुक होकर अपने अपने घरों को त्याग कर महलों की छतों पर चढ़ गए। कमल नयन भगवान श्री रामचंद्र के मुखमंडल का दर्शन करके न अघाने के कारण वे उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। अतः प्रविष्ट स्वगृहम् पृष्ठं स्वे पूर्वराजभिः जुष्टं सर्वे पुरराजभिः अनन्तखिल कोशाढ्यम् कोशाढ्यम् अनर्घ्यो रूपरिच्छद्दम् अयोरूपाणिच्छदम् विन्द्रुमोद्दुम्बराद्वारे वैद्युयस्तम्भपङ्क्तिभिः मरकाटे स्वच्छेर स्थले मारकर्ते स्वच्छे भ्राजत् पटिकभित्तिभिः राजपटिकभितिभिः चित्रस्राग्भिः पट्टिकाभिः चित्रस्ताभिपटिकाभिः वासो मणिगणां सुखे वासो मणिगणा सुखे मुक्तफले चिदुल्लासे मुक्ताफले च दुल्लासे कान्तकमोपपत्तभिः कान्तकामोपपत्तिभिः धूपदीपे सुराभिभिः धूपदीपे सुराभिभिः मण्डितं पुष्पमण्डने मण्डितं पुष्पमण्डने त्रिकुम्भी सुरासा सांकाशेर स्त्रीपुभिः सुरासङ्क्रासे जुष्टं भूषणभूषणे दुष्टम भूषण भूषणे। तत्पश्चात भगवान श्री रामचंद्र ने अपने पूर्वजों के महल में गए। इस महल के अंदर विविध खजाने तथा मूल्यवान परिधान भंडार थी। प्रवेश द्वार के दोनों ओर की बैठकें मूंगे से बनी थी। आंगन वैद्रीय मणि के खंभों से घिरा था। फर्श अत्यधिक पालिश की हुई मरकत मणि से बनी थी।
और नींव संगमरमर की बनी थी। संपूर्ण महल झंडियों तथा मालाओं से सजाया गया था एवं मूल्यवान चमचमाते मणियों से अलंकृत किया गया था। महल पूर्ण रूपेण मोतियों से सजाया गया था और धूप दीप से घिरा हुआ था। महल के अंदर की स्त्री पुरुष देवताओं के समान थे और वे विविध आभूषणों से अलंकृत थे और ये आभूषण सुंदर लग रहे थे क्योंकि उन्होंने इनको अपने शरीर पर पहने हुए थे। तस्मिन् स भगवान् राम तस्मिन् स भगवान् राम स्निग्धया प्रिययेष्टये स्निग्धया प्रिययेष्टया रेमे स्वराम धीरनाम रेमे स्वराम धीराम ऋषभ सीतया किल मीसभासितया किल। श्रेष्ठ विद्वान पंडितों में अग्रणी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र ने उस महल में अपनी आह्लादनी शक्ति सीता देवी के साथ निवास किया और पूर्ण शांति का उपभोग किया। अरे सीता देवी तो कैसे हो गया? Anyways. बुभुजे च यथा कालम भूभजे च यथा कालम कामं धर्म्यम् अपि दयान कामं धर्ममपि दियान् वर्षपूगान् बहुन्निघ्नाम् वर्षपूगान् बहुन्नेराम् अभिद्यातांग्रि पल्लवा अभिध्यायाति पल्लवा। धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन किए बिना उन भगवान श्री रामचंद्र ने जिनके चरण कमलों की पूजा भक्तगण ध्यान में करते हैं जब तक चाहा दिव्य आनंद की समस्त सामग्री का उपभोग किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री रामचंद्र का विश्व प्रशासन नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत परिपूर्ण हुए। श्री प्रभुपाद की जय। प्रिय वर रामचंद्र की जय। आज द्वादश अध्याय शुरू करेंगे। द्वादश अध्याय का समराइजेशन यस अच्युत कर्णशत हूँ। यस बोली माता जी, क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये 34 जो श्लोका है उसमें है ना, तत्पश्चात भगवान श्री रामचंद्र ने अपने पूर्वजों के महल में गए, तो वो उसके पहले कहाँ थे? उसके पहले तो देख रहे थे ना, सब जगह घूम घूम के निरीक्षण कर रहे थे, इंस्पेक्शन में गया था, सब जगह आया था ना। अच्छा, सब जगह घूम रहे थे, नगर नगर में घूम रहे थे सब इंस्पेक्शन करने, और जहां जहां जाते सब उनको कैसे किस तरह स्वागत करते सब दिया हुआ था ना। केला वृक्ष, सुपारी वृक्ष पूरा सुंदर से सजाया हुआ है। ऐसे करके भगवान बैठे नहीं रहते थे, सब जगह इंस्पेक्शन करते थे। फिर अपने पूर्वजों के महल में गया जहाँ महाराज दशरथ रहते थे। अभी तो है नहीं, उस समय थे नहीं, ऑलरेडी उन्होंने शरीर रख दिया था, लेकिन सब जाकर देखा जगह जगह। द्वादश अध्याय श्रील प्रभुपाद का आशीर्वाद लेकर शुरू करेंगे। सब हाथ जोड़ करके प्रणाम मंत्र बोलिए श्रील प्रभुपाद जी का। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। द्वादश अध्याय पढ़िए प्रभु। अध्याय का नाम क्या है? भगवान श्री रामचंद्र के पुत्र कुश की वंशावली। इस अध्याय में भगवान श्री रामचंद्र के पुत्र कुश के वंश का वर्णन हुआ है। इस वंश के सदस्य महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र ससाद के उत्तराधिकारी वंशज हैं। भगवान श्री रामचंद्र के वंश में उनके पुत्र कुश के पश्चात क्रमशः अतिथि, निषाद, नव, पुंडरीक, क्षेमधन्वा, देवानीक, अनीह, परियात्र, बलस्थल, वज्रनाग, सगण तथा विधृति उत्पन्न हुए। इन महापुरुषों ने संपूर्ण जगत पर शासन चलाया। विधृति से हिरण्यनाभ हुए,
जो आगे चलकर जैमिनी के शिष्य बने और उन्होंने योग प्रणाली की स्थापना की, जिसमें याज्ञवल्क्य दीक्षित हुए। इस वंश में पुष्प, ध्रुवसंधि, सुदर्शन, अग्निवर्ण, शीघ्र तथा मरु हुए। मरु ने योगाभ्यास में भारती माता जी काउंट पिन दे सकते हो तब तक। ओके प्रभु। यस, कंटिन्यू प्रभु जी। मरु ने योगाभ्यास में सिद्धि प्राप्त की और वे अब भी कलाप नामक ग्राम में रह रहे हैं। इस कलयुग के अंत में वे सूर्य वंश को पुनर्जीवित करेंगे। इस वंश में आगे चलकर प्रसुश्रुत, संधि, अमर्षण, महस्वान, विश्वबाहु, प्रसेनजीत, तक्षक तथा बृहद्बल हुए। बृहद्बल बाद में अभिमन्यु द्वारा मारे गए। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने बतलाया कि ये सभी राजा प्रयाण कर चुके थे। बृहद्बल के भावी वंशज होंगे बृहद्रण, उरुक्रिय, वत्सवृद्ध, प्रतिव्योम, भानु, दिवाक, सहदेव, बृहदस्व, भानुमान, पतिकास्व, सुप्रतिक, मरुदेव, सुनक्षत्र, पुष्कर, अंतरिक्ष, सुतपा, अमित्रजित, बृहद्राज, बर्ही, संजय, रणंजय, संजय, शाक्य, शुद्धोद, लांगल, प्रसेनजीत, क्षुद्रक, रणक, सूरत तथा सुमित्र। ये सभी एक के पश्चात एक राजा बनेंगे। इस कलयुग का अंतिम इक्ष्वाकु वंशु राजा सुमित्र होगा और उसके पश्चात यह वंश समाप्त हो जाएगा।